आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं कि धर्म एक सुरक्षा कवच। कवच किसे कहते हैं? प्रोटेक्शन बनाया जाता है। जैसे कि हम कहीं युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और सैनिक लोग जाया करते थे, तब उनको बुलेट प्रूफ जो है वो एक तरह से बनियान टाइप बुलेट प्रूफ शील्ड पहनाई जाती थी। बुलेट प्रूफ है, उनके ऊपर हेलमेट लगाया जाता था ताकि सिर को, हार्ट को जो है, जो मुख्य अंग है, किसी प्रकार को गोली का प्रभाव न हो, क्योंकि उस सुरक्षा कवच के अंदर गोली जो है वो भेद के अंदर नहीं जा सकती, वो पुनः वापस लौट जाती है। ये सुरक्षा कवच है। अब देखिए कि हमने रामायण देखी, तो रामायण के अंदर जो लव कुश थे, तो उनके गुरु ने जो है सुरक्षा कवच जो उत्पन्न करने का जो मंत्र दिया, तो जब कभी भी इस तरीके के बाण आते थे जो कि शरीर को भेद सकते थे, तो नागपाश है या और भी कई तरह के हैं, तो मूर्छित करने वाले हैं, तो वो तुरंत जो है लव कुश ने जो है मंत्रित करके सुरक्षा कवच बनाया और वह बाण कोई भी कार्य नहीं कर सका। राम ने ऐसा सुरक्षा कवच बनाया, लक्ष्मण ने ऐसा सुरक्षा कवच बनाया कि उनके साथ लड़ने वाले जो रावण और मेघनाथ वगैरह जो थे, उनके ऐसे देहघाती बाणों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सुरक्षा कवच बना हुआ था। माता पिता एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच होते हैं बच्चे के लिए, कि बच्चा कहीं गलत दिशा में जा रहा है, जो प्रथम उसका कदम जो है गलत दिशा के अंदर पड़ गया, तो वह तुरंत जो है उसको ताड़ना दे करके और ड्रग है या कोई भी ऐसी बुराई की जगह उसे उसको उबार देते थे। हो सकता है अगर उस पर ध्यान नहीं दिया था और आगे कुछ उस पर उसके पैर पड़ जाते, उस दिशा में चला जाता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ड्रगिस्ट बन सकता था, अपराधी बन सकता था, और कोई भी बुरा कार्य करने वाला। और बड़े बड़े आगे जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये आतंकवादी वगैरह ऐसे ही बनते हैं। तो माता पिता बच्चों के लिए सुरक्षा कवच हुआ करते हैं। भगवान का अगर हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे लिए सुरक्षा कवच बनता है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम तो ईश्वर को कहते हैं कि जैसा मैं पापी हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, आपके चरणों में हूँ और केवल आपका ही ध्यान करता हूँ, केवल आपका ही भजन करता हूँ, केवल आपके चरणों में है, तो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, तू पापी है और कितने ही पाप किए, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को मुक्ति दिला दूंगा। ये भक्ति मार्ग है। ईश्वर प्रणिधान में हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर हमें सुरक्षा कवच देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कवच की परिभाषा आपने समझी, तो धर्म एक सुरक्षा कवच है। धर्म के जो है परिभाषित करें हम, तो धर्म की कई परिभाषाएं की जाती है। तो मैं 2-3 परिभाषा बताना चाहता हूँ, उससे धर्म का जो है वो अर्थ स्पष्ट हो जावे। पहली परिभाषा है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है।
धारण करने का मतलब है अच्छी अच्छी चीज़ों को धारण करना, विनय, सौहार्द, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता और सहनशीलता, सद्व्यवहार, व्यवहार कुशलता, इन सब चीज़ों को धारण करना ये धर्म है। और अवगुणों को छोड़ना, इसी जगह हिंसा, घृणा, निंदा और झूठ, कपट, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन बुराइयों को छोड़ना है। ये जो है वो हमारा ये है छोड़ने का। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करना, अच्छी चीज़ को ग्रहण करना और बुरी चीज़ को छोड़ना। हे उपादेय और हे कहलाता है। तो हम जब धर्म धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता धर्म है, धर्म की दूसरी परिभाषा है वस्तु सहावो धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि में हाथ डालोगे तो अग्नि का धर्म है जलाना, आपका हाथ जला देगी। आप कहोगे मुझे ठंडक मिलेगी, नहीं मिलेगी। शीतल पानी है, उसमें आपने हाथ डाला, आपको शीतलता मिलेगी, वहाँ पे हाथ गर्म नहीं हो सकता। जो नीम का पेड़ कड़वा है, उसकी पत्ती खाओगे तो आपका मुंह कड़वा कड़वा हो जाएगा। और नीम का जो पेड़ है, उस पेड़ के अंदर 100 घड़े घी डाल दिए जाए तो भी उसकी पत्तियों में कड़वापन नहीं जाता, क्योंकि वस्तु सा वो धर्म, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। कई मायने में वो पत्ती खारी होती तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो उसी तरीके से जो सज्जन लोग होते हैं उनका धर्म क्या है कि सज्जनता करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, हमारे साथ कोई कष्ट भी दे रहा है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना। और दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो लोग तो दूसरों के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, उनको समझाइश से नहीं मनाया जाता, उनको तो पुलिस ही मना कर सकती है, ठोक पीट ही सकता। उनके प्रति बड़ा दादा आता है वही उनको मनवा सकता है, क्योंकि वो भाषा लातों की भाषा मानते हैं। सज्जन तो है बातों की भाषा मानते हैं, समझाने से समझ जाते हैं। धिक्कार कहते ही वो कहते अरे मेरे से गलती हो गई, माफ़ करो, मैं आगे नहीं करूँगा। तो मक्कार, तुमने ऐसा किया। ऐसे ही भगवान ऋषभ ने धिक्कार और मक्कार ऐसी जो है वो दंड की नीतियाँ बनाई, इतनी बहुत दी। अरे धिक्कार है तेरे को, तू किस जो है माता पिता का बेटा है, किस दादा का जो तू पोता है, ऐसा काम करता है। तो वो तुरंत जो है शरण पड़ जाता, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता। और मक्कार, तो मक्कार है तो वह अपने आप को बहुत बड़ा गलती महसूस करता, भगवान ने मुझे ऐसा कहा तो मुझे ये चीज़ छोड़नी चाहिए। तो इस तरीके से वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। एक आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिससे कि आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म कहलाता है। भगवान ने धर्म 2 तरह के बताए, संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है पापकारी प्रवृत्ति को रोकना, स्टॉप कर देना, उसको संवर कहते हैं। आश्रव को बंद कर देना, आश्रव की नाले को सीमेंटेड कर देना, वो संवर कहलाता है। और संवर साधना है, उसकी निष्पत्ति निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है कर्मों का झड़ना, आत्मा से कर्मों का झड़ना, या जो हमारे जो कार्मण शरीर से कर्मों का झड़ना, ये निर्जरा कहलाता है। और जब धीरे धीरे झड़ता है तो आंशिक निर्जरा होती। जब संपूर्ण रूप से हम तपस्या कर लेते हैं, हम संवर कर लेते हैं, ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, दृष्टि विज्ञान का पालन कर लेते हैं, तो जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो वो मुक्ति की अवस्था आ जाती है। वो अपने संपूर्ण अस्तित्व का जो ज्ञान हो जाता है, प्रतीति, जागृति और तीसरा अनुभव, ये जो है हमारा बहुत बड़ा संवर है। जब हमको ज्ञानी पुरुष सद्गुरु ज्ञान देते, ये धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। प्रतीति, जागृति और अनुभव सबसे बड़ा धर्म है कि ज्ञानी पुरुष हमारे पुण्योदय से सद्गुरु, हमारे गुरु, गु का अर्थ होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। जैसे कि
दीपक होता है वो इस घने अंधकार को दूर करता है, प्रकाश कर देता है, तो गुरु भी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारी आत्मा के अंदर जो ज्ञान का दीप जला देता है, तो हम ऐसा सद्गुरु मिल जाता है, ज्ञान दे देता है, तो उसके ज्ञान के बल से जो है हमारा अनंतानुबंधी जो हमारा कषाय है, यानी हमारा दर्शनावर्णीय, हमारा जो मौन दर्शन मौनीय है, वो भस्मीभूत हो जाता है। उसके जलने से जो है हमारे को जो सद्ज्ञान मिला है, फिर नए कर्मों का बंध नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है क्योंकि अप्रत्याख्यानी प्रतीकानी संजलन मौजूद है, लेकिन वो तो मामूली डिस्चार्ज टाइप है, वो तो तुरंत जो है समाप्त हो जाते हैं। वो जो है अनंतानुबंधी जो पत्थर पे लकीर खींचने वाला गहरा कर्म होता है, वो नहीं बनता है, तो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती ज्ञानी पुरुष के द्वारा, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। ये धर्म सबसे बड़ा उत्कृष्ट धर्म है। और एक बड़ा उत्कृष्ट धर्म ये होता है, प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी दुख न देना, किसी भी तरह का मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किसी भी तरह का कष्ट न देना भी ये सबसे बड़ा संवर है, ये सबसे बड़ा धर्म है। जो संवर है वो धर्म है, जो निर्जरा है वो धर्म है, और वो सारा सुरक्षा कवच है। यानी हम धर्म करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ईश्वर हमारी या हमारा जो परमात्मा भीतर बैठा है वो हमारे शरीर के ऊपर ऐसी एक शील्ड बना देता है, एक ऐसा ओरा बना देता है सुरक्षा कवच रूप में, कि हमारे जो बुरी प्रवृत्ति वाले, नज़र लगाने वाले और हमारा बुरा सोचने वाले, वह सब कुछ मिट जाता है। नकारात्मक भाव हमारे करने वाले, यानी हमारा कोई दुश्मन नहीं रहता है, सभी हमारे मित्र हो जाता है, क्योंकि हम धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसीलिए धर्म एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। दूसरे कवच तो कभी फेल हो सकते हैं, जो बुलेट प्रूफ जो कवच लगाया, या हमने कोई भी जो है वो और भी कोई साधन उपयोग ले सकते हैं, तो वो तो कभी न कभी जो है वो फेल हो सकते हैं। लेकिन धार्मिक जो सुरक्षा कवच कभी नहीं फेल होता है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है, और जो दूसरों के आंसू पहुँचते हैं, ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू आ ही नहीं देते हैं। वह सुरक्षा कवच बनाने का कार्य ईश्वर स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए धार्मिक व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि नाव पे एक धार्मिक व्यक्ति बैठा और बहुत से व्यक्ति जो बैठ गए, तो किसी राजा ने, जो व्यक्ति धार्मिक था, उसको उसकी धर्म की भावना को डिगाने के लिए उसने जो है इधर उधर नाव को किया। दूसरे लोग तो डरने लगे, भाई डूब जाएंगे, तुम्हारी वजह से डूब जाएंगे कि तुम यहाँ आकर के बैठ गए, और तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, जो है देवता परीक्षा ले रहा है। लेकिन वो धर्म में इतना अडिग होता है, इतना कवच बना हुआ होता है कि वह देवता कितना भी प्रयास करे, लेकिन वह उसकी नाव को डुबा नहीं सकता, परेशान जरूर कर सकता है। ईमानदार आदमी परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन अंतिम में विजय जो है सच की होती है। आखिर विजय जो है ईमानदार व्यक्ति की भी होती है। सच बोलने वाले को जो कदम कदम पे कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन जो विजय उसी की होती है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय हुआ करती है, तो झूठ की कभी विजय नहीं होती है। कष्ट तो जो है उठाने ही पड़ जाते हैं, लेकिन उसी तरीके से हमें सुरक्षा कवच जो है वो पहनने का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, सुरक्षा कवच हम कैसे पहन सकते हैं, मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि जो अधर्म करने वाली प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो हमारा आश्रव है, आश्रव 5 तरीके का होता है। मिथ्यात्व का अर्थ होता है गलत को सही बताना, सही को गलत बताना, साधु को असाधु, असाधु को साधु, मुक्त को अमुक्त, मार्ग को कुमार्ग और कुमार्ग को मार्ग बताना। तो ये जो हम जितना झूठे प्रचार करते हैं, अगर हम सही सही पर रास्ते पर आते हैं तो वह हमारा धार्मिक हो जाता, वो सुर्ग यानी सम्यक्त्व की स्थिति आती है।
मिथ्यात्व के विपरीत की स्थिति वो हमारा सुरक्षा, यानी हम मिथ्यात्व को छोड़ें तो हम सुरक्षा कवच धारण कर सकते हैं। अविरति, धर्म के प्रति जो है रुचि का होना और अधर्म के प्रति रुचि का होना और धर्म के प्रति रुचि का न होना, इसको पलट करके हम धर्म के अंदर अपनी रुचि जागृत करें। यानी हम हमेशा आत्मरंजन में रुचि लेवें, मनोरंजन में विशेष रुचि न लेवें कि मनोरंजन तो व्यवहार का विषय है। ठीक है, कभी होता है, हम व्यवहार जगत में जीते हैं, वो भी व्यवहार जगत को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, व्यवहार में बैठा, लेकिन उसको भीतर धारण नहीं करना। भीतर तो आत्मरंजन ही होना चाहिए। आत्मरंजन हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, क्योंकि जो भीतर प्रभु बैठा है, जो सुरक्षा कवच देने वाला है, वो हमारी खुद की रक्षा करता है। और रक्षा कब करेगा कि हम उसके गुणों की भजना करेंगे, उसके जो है वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसके जो है उसकी कथा को करेंगे और उसके गुणों की माला फेरेंगे कि ये मेरा प्रभु आखिर है कौन सा, कैसा है, हमारा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है मुझे, तो मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं अच्छी जगह से मनुष्य देव गति से आया हूँ, तब ये मनुष्य गति मिली और मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मैं जो है इस प्रभु के हाजिरी में रहूँगा, प्रभु के शरणों में रहूँगा, प्रभु की उपासना करूँगा और प्रभु को भजता रहूँगा, ज्ञाता दृष्टा बनता रहूँगा, दृष्टि विज्ञान करता रहूँगा। निश्चित तौर से मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, उसके अंदर कोई संशय की बात है ही नहीं है। तो इसीलिए प्रभु जो है, आप प्रभु की तरफ मुख कर लो तो प्रभु भी आपकी तरफ मुख हो जाएगा। प्रभु से आप विमुख हो गए तो प्रभु भी आपसे विमुख हो जाएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं, सुरक्षा कवच को धारण करो। सुरक्षा कवच धारण करने का अर्थ ये है कि आपके जीवन को धर्म मन बयाना हो। ये जो आश्रम की प्रवृत्ति में बता रहा था कि पहली प्रवृत्ति मिथ्या, तो दूसरी अवृत्ति, तीसरा प्रमाद को छोड़ो और अप्रमाद की अवस्था में आओ। अप्रमाद की अवस्था क्या है, 24 घंटे चिंतन करो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये 24 घंटे चिंतन करते रहो। तो बहुत सरल है, क्योंकि ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान बोल के तो लर्नर्स करते हैं, उसके बाद के अंदर भी फिर मानसिक रूप से भी थोड़े ऊपर वाले करते हैं, और जो लोग अनुभवी हो जाते हैं वो लोग एहसास करते हैं। वो हमारी 60 खरब कोशिकाओं के अंदर एक एक कोशिका के वो एहसास करते हैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो जला दिया जाएगा, ये जड़ है, इसको तो एक दिन जलाना है, यह मैं नहीं हूँ, मैं तो इसके भीतर विराजमान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, ज्ञाता दृष्टा, सच्चिदानंद, सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और मेरा लक्षण जो है वो आनंद है। मैं ऐसा प्रभु हूँ, मैं ऐसा भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। हर प्राणी स्वयं अपने आप में भगवान है। मूल रूप से तो आत्मा, हर आत्मा भगवान है, लेकिन उसके साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। जब अज्ञान संपूर्ण खत्म हो जाएगा तो हर आत्मा जो है वो ज्ञानी पुरुष बन करके वो भगवान बन जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको बहुत फुल प्रूफ बनना है, अगर आपको ये लाइफ सिक्योर करना है, अगली लाइफ सिक्योर करना है, 100% आपको जो है फुल प्रूफ काम करना है, 1% भी संशय नहीं रखना है, तो धर्म का कवच पहन लो। अब देखिए, धर्म भी जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो कुल धर्म होता है, एक आत्म धर्म होता है। कुल धर्म भी हमको मानना पड़ता है, क्योंकि हम व्यवहार जगत में, कुल धर्म में क्या होता है, एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक गुरु होता है, एक मंत्र होता है और एक शास्त्र होता है, और उस शास्त्र के बाद के अंदर जो है एक हमारे रिचुअल्स होते हैं, विधान होते हैं, कुछ संस्था, इसको फॉर्मेट कहते हैं। ये हर एक का अपना अपना फॉर्मेट है, वो कुल धर्म है। जैसे कि मैं जैनी हूँ तो जैन धर्म मुझे कुल धर्म मिला, पारसी है तो उसको ईसाई धर्म जो है वो क्रिश्चियनिटी मिलता है, और मोमेडन है तो इस्लाम मिलता है, जोरास्ट्रियन जुडाइज़म, और उसके बाद के अंदर आपका बुद्धिज़्म,
और सिखिज़्म अपने अपने ये कुल धर्म है। 365 तरह के कुल धर्म जो है फॉर्मेट्स है आज दुनिया में हैं, तो वो तो उसके अलग अलग तरह के, क्योंकि हर एक के अलग ईश्वर, हर एक के अलग मंत्र, हर एक का अलग गुरु, हर एक का अलग मंदिर, कहीं मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हर एक का अलग अलग चर्च है कहीं, तो वो सब अलग अलग है। उनकी विधियां जो है पूजा करने की अलग है, रिचुअल्स जिसको बोलते हैं, उनकी संस्थाएं अलग है, उनके मंत्र अलग हैं। ठीक है, वो तो अपना अपना देखे। व्यवहार पक्ष को हम गौण नहीं करते हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। वो व्यवहार ही तो हमारा भुगतान है। हमने उस कुल धर्म में जन्म लिया तो पालन करना पड़ेगा। कौन मना करता है आपको कि आप अपना गुरु बदलो, आप अपना मंत्र बदलो, आप अपना ईश्वर बदलो, आप अपना जो है शास्त्र बदलो, आप अपना कहना चाहिए संस्था बदलो? कोई नहीं कहता आपको। आप जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, नथिंग टू चेंज एट ऑल, 0.001% भी चेंज नहीं करना, क्योंकि चेंज कौन करा सकता है? वो तो आपकी जो है वो प्रारब्ध और उदय जो है वो आपके अधीन नहीं है। वो तो पूर्वकृत कर्म जैसे किए थे, उसकी जो उसकी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, उसके एक्शन का ये रिएक्शन है, जो कॉजेज डाले थे उसका इफेक्ट है। वो नोबडी कैन चेंज इट। भगवान महावीर भी नहीं चेंज कर सके। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली, मनोप्रयोग ज्ञान हुआ, तो उन्होंने देखा कि 12.5 वर्ष के बाद मुझे, क्योंकि वो तो अवधि ज्ञानी मनोप्रयोग ज्ञानी थे, 12.5 वर्ष बाद मैं केवली बनूंगा। 12.5 वर्ष में मुझे इतने अज्ञान, इतना कर्म, इतनी बड़ी कॉजल बॉडी जो कि 23 तीर्थंकरों से भी ये भारी है, तो मैं कैसे काटूंगा? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दृष्टि विज्ञान किया। उन्होंने वो ज्ञाता दृष्टा बन गए। उन्होंने शरीर को वो श्रेय किया कि ये महावीर का मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पिछले सब जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और 12.5 वर्ष में सारा समाप्त करना है। और वो ज्ञाता दृष्टा बन कर के आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए। वह ज्योति के अंदर जाके विलीन हो गई। और शरीर को कोई ठोकता है, ग्वाले है जो कीलें ठोकते हैं, ग्वाले जो है वो किसी का बैल जो है वो छोड़ के चला गया, भगवान तो ध्यान करते हैं, उनको पीटते हैं, उनको फांसी चढ़ाते हैं, या उनको जो है पैरों के ऊपर जो है खीर पकाते हैं। संगम देवता एक ही दिन में 20-20 मारणांतिक कष्ट देता है, पटकता है, दंस मसक करता है, नाग से करता है, कितने कितने दुख उनको झेलने पड़े। हम तो किस बात की मूली है? भगवान को सब कुछ खपाना पड़ा, क्योंकि उनका व्यवहार था। ये उनका जो व्यवहार जगत था, ये उनको भुगतना पड़ा। परमात्मा से बनने वाले हैं, उनसे भी ये कर्मों को खपाना ही पड़ता है, और उसके अलावा कोई जरिया नहीं है। तो चलने दो, इसको हो रहा है होने दो, आप तो उससे मुक्त रहो। इसीलिए 24 घंटे एक धर्म का कवच पकड़ लो कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। वेद विज्ञान करो, ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये तो जलाने वाला जड़ है, पर मैं तो चेतन तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ। और ये गलन मिलन धर्मा है, इसको तो जला दिया जाएगा। तो आप वेद विज्ञान करोगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव आपने प्रतीति जागृति कर ली, क्योंकि आपने धर्म का कवच पहन लिया। तो उससे क्या होगा कि धर्म का कवच पहनने से प्रतीति आपको मिल गई गुरु के द्वारा, सद्ज्ञानी पुरुष से। जागृति आपने कवच पहना हुआ है, तो आप जागृति करोगे। कवच का अर्थ ही है जागृति। तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपके अंदर ही एहसास होने लग जाएगा कि ये अलग, मैं अलग। आप जो एक एक कोशिका में फीलिंग करने लग जाओगे, ओनली फीलिंग, ओनली एहसास। न तो सोचना है, न अभिव्यक्ति देनी है, न कोई कल्पना करनी है, ओनली एहसास। देखिए, एहसास शब्द को समझिए, क्योंकि केवल ज्ञान अनुभव है। केवल ज्ञान 360 डिग्री का ज्ञान है, वो नथिंग एल्स बट द एक्सपीरियंस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
वो उनका अनुभव इतना गहरा हो जाता है। 100% अनुभव का मतलब हुआ 100% निर्जरा। 100% निर्जरा का मतलब नो बैलेंस ऑफ द कॉजल बॉडी, मीन्स आपको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के बाद में एब्सोल्यूट ट्रुथ आ गया, और एब्सोल्यूट ट्रुथ आने के बाद में पूरे ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान और जड़ और चेतन की हर स्थिति को जो है वो ऐसा ज्ञानी पुरुष, ऐसा भगवान, उसको भगवान ही कहेंगे, वह तो भगवान बन गया। जो ही क्षपक श्रेणी ली तो ऐसा जीव भगवान बन जाता। उस वक्त में वह निश्चित रूप से मुक्ति जाएगा। इस औदारिक शरीर में ही भगवान बनता है और वो भगवान रहता है। केवली जब होते हैं उनका आयुष्य होता है, जैसे भगवान महावीर 30 साल तक केवली रहे, क्योंकि उनका आयुष्य 72.5 वर्ष का था। 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली और 12 वर्ष और 6.5 महीने उन्होंने जो है साधना काल रहा, जिसमें सब कर्म खपाए, और 30 वर्ष तक पूरे 72.5 वर्ष जो है उनकी जो है टोटल आयु थी। तो आयुष्य कर्म के अधीन आयुष्य तो हर एक को भुगतना होता है, भगवान भी उसके एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। तो जो ही 72.5 वर्ष पूरे हुए तो भगवान सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए, क्योंकि उनका आयुष्य समाप्त हो गया। और वो सिद्ध मुक्त, वो तो केवल ज्ञान होते सिद्ध बुद्ध मुक्त थे, लेकिन आयुष्य जो है, जो 4 अघाती कर्म हैं, वो 4 अघाती कर्म होते हैं। इरियापति की है कि एक समय के अंदर जो है वो शुभ होते हैं। एक समय में ग्रहण किया, दूसरे समय में भुगत लिया, तीसरे समय में जड़ गया। लेकिन ये नियम है, ये लॉ ऑफ द नेचर है, ये कुदरत का कानून ही है, सब कुदरत करती है। देखिए कि जब हमारी भुगतान की स्थिति आती है तो सब कुदरत अपने हाथ में ले लेती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह कुदरत ही उसकी रचना, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपकी स्वतंत्रता तो आप अगर चेतन के साथ जुड़े रहते हो, चेतन पे कुदरत के कानून लागू, लॉ ऑफ द नेचर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन योर कॉन्शियसनेस, ऑन योर सोल, ऑन योर चेतना। तो वहाँ पे आप फ्री हो, वहाँ फ्री के अंदर आत्याता दृष्टा रहो, और जो है आपके अस्तित्व की जानकारी करो, कुछ भी करो आप उस लेवल में कुछ भी, उसके जो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी हरि की कितनी कथा करें, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, जीवन नहीं 10-10 जीवन लगाते रहो, हरि की बात करते रहो, प्योरली हरि की बात करना। भोग अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहा हो, करते रहो, दोनों का समन्वय होता रहेगा, और ये समन्वय होते होते ये भी अपना भुगतान कर लेगा, और भुगतान समाप्त हुआ क्यों ही जो है वो आपका आयुष्य पूरा होके आप भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए, क्योंकि आप जो है रियल पुरुषार्थ में काम कर रहे थे। रियल पुरुषार्थ के अंदर क्या होता है कि हमारी वो शुद्ध प्रवृत्ति हो जाती है। शुद्ध प्रवृत्ति के अंदर क्रिया नहीं होती है, और क्रिया नहीं होने के कारण जो है पुण्य का बंध नहीं होता है। ये बात अलग है कि मोक्ष का पुण्य तो रहता है, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, लेकिन वो भटकाने वाला, वो गति में गुमनाने वाला पुण्य नहीं होगा। तो इस तरीके से सुरक्षा कवच को आप धारण करो तो आप जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था तक प्राप्त हो सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, वसुदेव कुटुंब मिले, सब प्रेम से रहे, भाईचारा से, भातृत्व से रहे, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करे, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, सबके प्रति मंगल भावना शुभ।